नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो बाइडन ने आज जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो बाइडन इतना ज्यादा बड़ा ऐलान कर देंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बाइडन को कहा जाता है कि वो अमेरिका के सबसे कमजोर राष्ट्रपतियों में से एक हैं। वो जल्दी से फैसले नहीं ले पाते और फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर वो कमजोर पड़ते हैं। लेकिन जो बाइडन ने आज इस नजरिए को बदलने की भरपूर कोशिश करी है। दरअसल हाल ही में जो बाइडन का अमेरिका के एक बहुत ज्यादा बड़े न्यूज चैनल, आपको उसका नाम भी पता होगा, CNN, इस पर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उसी दौरान वहां पर कुछ ऑडियंस भी थी। ऑडियंस में से एक लड़के ने पूछा कि अगर कल को चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो क्या आप डिफेंड करेंगे ताइवान को, ताइवान के लोगों की सुरक्षा करेंगे? तो जो बाइडन की तरफ से बयान ये आता है कि एब्सोल्युटली यस, यानी कि हम बिल्कुल उनकी सुरक्षा करेंगे। इसके बाद जो CNN के एंकर थे, जो वहां पर स्टेज पर जो बाइडन के साथ मौजूद थे, वो भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या वाकई में ही आप यहां पर ताइवान के लिए चीन से यहां पर युद्ध करेंगे? तो जो बाइडन ने कहा कि बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान के लोगों की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ करेंगे। और देखिए, इस एक स्टेटमेंट ने चीन की सारी स्ट्रेटजी को मटियामेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, चीन की रणनीति ये थी कि जो बाइडन एक कमजोर राष्ट्रपति हैं, वो बड़े फैसले नहीं ले पाते और जो फैसले लेते भी हैं उन्हें बहुत ज्यादा लेट लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने अब से कुछ एक महीना पहले इस चीज को चेक भी किया था। कैसे चेक किया? दरअसल पिछले 30 दिनों में चीन की वायुसेना ने लगातार अपने सैकड़ों लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान की सीमा में घुसपैठ करी है। और चीन का यहाँ पर मेन मकसद ये था कि युद्ध जैसा सिचुएशन बनाई जाए और फिर ये देखा जाए कि यहाँ पर अमेरिका की सरकार का और जो बाइडन का क्या रिएक्शन आता है। और सरप्राइजली जो बाइडन वहां पर पूरी तरीके से चुप रहे। ऐसे में चीन को लगा कि अब यहाँ पर मौका है, जो बाइडन के राष्ट्रपति रहते हुए ताइवान पर कब्जा करना सबसे आसान है, यही बेस्ट मौका है। क्योंकि इसके बाद जो बाइडन तो राष्ट्रपति बनने नहीं वाले, वो तो बहुत ज्यादा एज के हो जाएंगे उस समय तक। तो ऐसे में चीन के पास 2023-24 तक का ही वक्त है। उसके बाद ताइवान पर कब्जा करना बहुत ज्यादा असंभव हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो और ज्यादा एंटी चाइना हो जाएगी। अमेरिका और सख्त होगा चीन पर। तो ऐसे में ये बेस्ट वक्त है। लेकिन जो बाइडन के इस बयान ने एक बात तो निश्चित कर दी है कि फिलहाल के लिए चीन को ताइवान पर कब्जा करने के प्लान को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर अमेरिका की पॉलिसी अब साफ हो चुकी है कि हर हाल में अमेरिका ताइवान की सुरक्षा करेगा ही करेगा। और इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसमें अमेरिकी लोगों से यह पूछा गया कि कल को चीन ताइवान कब्जाने की कोशिश करता है तो क्या अमेरिका को ताइवान के लिए चीन से युद्ध करना चाहिए? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 61% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि बिल्कुल, जरूरत पड़े तो ताइवान की सुरक्षा के लिए चीन से युद्ध भी करना चाहिए अमेरिका को। ऐसे में अमेरिकी जनता के बीच आज की तारीख में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है वो ऑल टाइम हाई पर है। और इसीलिए जो बाइडन ने यह बयान दिया है ताकि पब्लिक सपोर्ट भी उन्हें मिले। हालांकि इस पूरे बयान पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।